सहारनपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समूह सखी महिलाओं ने शनिवार को हकीकत नगर धरना स्थल पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। जनता देश संगठन के बैनर तले आयोजित इस धरने में महिलाओं ने उचित वेतन और स्थायी नियुक्ति की मांग की। धरने के बाद महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। समूह सखी महिलाएं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, पशु टीकाकरण योजना और मिशन अंत्योदय योजना में काम करती हैं। इन सभी योजनाओं में काम करने के बावजूद उन्हें केवल 800 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। महिलाओं का कहना है कि शहर में होने वाली बैठकों और कार्यक्रमों का खर्च भी उन्हें खुद उठाना पड़ता है। संगठन ने 18,000 रुपये प्रति माह वेतन, विभाग में स्थायी नियुक्ति और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत सुविधाओं की मांग की है। ये धरना सर समूह सखियों के वेतनमान बढ़ाने के लिए है। ये लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है इस धरने को। ये हर महीने की 14 तारीख में ये धरना होता है। ये समूह सखी जो सरकार द्वारा योजना चलाई गई है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लगी हुई है। वैसे तो उसमें समूह सखियों का काम है कि वो महिलाओं के ग्रुप बनवाती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने सुना होगा सरकारी योजनाओं के तहत। तो एक महिला कम से कम 14 से 15 ग्रुप बने हुए हैं एक महिला के, और एक ग्रुप में 10 महिलाएं हैं। तो अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई कर दे तो कम से कम एक महिला के नीचे 150 महिलाएं हैं जिन्हें वो सरकार द्वारा ऋण दिलवाती है रोजगार करने के लिए या काम चलाने के लिए, और फिर उस ऋण को इंटरेस्ट के साथ में ईएमआई करके सरकार को, बैंक को वापस करती है। यदि हम देखते हैं कि एक महिला जब इस काम को करती है तो एक महिला ने कम से कम 15 से 20 लाख रुपए महिलाओं में बांटे हुए हैं अपने गांव में, अपने ग्रुप में। आप मुझे बताइए कि 15 से 20 लाख का हिसाब रखने के लिए एक मैनेजर को एक स्पेशल स्टाफ चाहिए जिसकी तनख्वाह 70-80 हजार के लगभग आप भी जानते हैं कि होती है। लेकिन इन महिलाओं को अगर आप इनका वेतन सुनोगे तो आप ये कहोगे कि इस समय में क्या ऐसा पॉसिबल है। इन महिलाओं को 800 रुपए महीना दिया जाता है, वो भी इनके अकाउंट में नहीं आता, वो भी ग्राम संगठन के अकाउंट में आता है, जिसमें अधिकारियों के ऊपर से लेकर नीचे तक साइन होते हैं इन्हें 800 रुपए निकलवाने के लिए। वो भी ईयरली देते हैं या मंथली भी दे सकते हैं। तो अगर आप उन्हें डिवाइड कर देते हैं 800 रुपए को पर डे में, तो 26 से 27 रुपए बैठते हैं। तो आप ये सोच के कि इस समय में सरकार जहां महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, क्या 26 रुपए में महिला सशक्तिकरण हो सकता है सर? अगर हम अनस्किल्ड मजदूर अधिनियम जो कहता है, सरकार ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया, अनस्किल्ड जो एम्प्लॉय है उसकी भी 710 रुपए पर डे की इनकम है, मजदूरी है। आप ये बताइए कि ये 710 रुपए और 26 रुपए ये कहाँ स्टैंड करते हैं सर? ये महिलाएं पूरा दिन काम करती हैं, कभी विकास भवन की मीटिंग में, कभी ब्लॉक की मीटिंग में। ना तो इनकी अपनी कोई पहचान है। जैसे आप रोडवेज बस में जाओ सरकार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान के निर्देशन में कुल 38 बसों में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2023 में जनपद सहारनपुर से चयनित कुल 1183 पुलिस अभ्यर्थियों को रिजर्व पुलिस लाइन सहारनपुर से हरी झंडी दिखाकर नियुक्ति पत्र वितरण हेतु आयोजन स्थल लखनऊ रवाना किया गया। इस अवसर पर नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक सहारनपुर सिद्धार्थ वर्मा, क्षेत्राधिकारी अपराध अभितेश सिंह व प्रतिसार निरीक्षक वीरेंद्र बहादुर सिंह व अन्य अधिकारी व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। देखिए, ये अभी आरक्षी भर्ती परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका एक नियुक्ति वितरण पत्र समारोह लखनऊ में आयोजित हो रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसमें से कुछ सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जनपद सहारनपुर से 29 रोडवेज की बसों में बैठकर 1257 कैंडिडेट्स को हम यहाँ से लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और रास्ते में हमारे रुकने की व्यवस्था जनपद सीतापुर में है, जहाँ पर हम नाइट स्टे करके अगले दिन प्रातः फिर लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे और इस कार्यक्रम में सभी को सम्मिलित होना है। सफर लंबा है तो के लिए कोई विशेष देखिए विशेष इंतजामात हमने सभी बसों में किए गए हैं और उनके जहां रुकने की व्यवस्था वो काफ़ी अच्छी की गई है। और बसों में भी हमने सभी बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था और साथ ही साथ उनकी दवाओं की और ओआरएस वगैरह के सभी व्यवस्था रखी गई। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पुलिस चिकित्सालय है वहाँ से एक फार्मासिस्ट को भी हम इस बस में ले जा रहे हैं, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में हम तत्काल उसकी सहायता ले सकें। और साथ ही साथ सभी संचरण के दौरान के सभी जनपदों को भी इसकी प्रॉपर ब्रीफिंग है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो जिस भी संबंधित जनपद में प्रॉब्लम होगी वहां से हमें तुरंत उसका सोल्यूशन मिलेगा। सहारनपुर के शहीद अशफाक उल्ला खान चौक चौकीसराय पर आज अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नेहरू मार्केट, शहीदगंज, चौकीसराय, नखासा बाजार,
लोहानी सराय, महावीर बाजार के व्यापारियों ने सभी मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज, विजय चावला, अमित वता, तंजीम शाह, अभिषेक चावला, अरशद जमाल, इजहार अख्तर, मोनू खन्ना, संदीप, हाजी अरशद खान, राकेश गांधी, अजय चौप, इकबाल हुसैन, अमृत सिंह कालरा, अरशद सलमानी आदि व्यापारी मौजूद रहे। लेकिन प्रभु की इच्छा के आगे हम सब नतमस्तक हो जाते हैं। उन्हें क्या मंजूर था, क्या अच्छाई थी या क्या बुराई थी, लेकिन यह बहुत ही असहनीय दुख है। हम उनके लिए आज पूरा भारत क्या पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को दुख मना रहा है। बहुत ही असहनीय दुख है। हम यही कहते हैं कि जो उनके परिवार के लोग इस दुख को सहन कर रहे हैं, प्रभु उन्हें दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और शांति और आज किसी ने जो इतना बड़ा हादसा हुआ है और हमारे बीच काफ़ी लोग नहीं रहे हैं, उनके लिए हम सब लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे नहर मार्ग के व्यापारी, चौकी सराय के व्यापारी